हेलो फ्रेंड्स, ईडी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और सुबह का टाइम है, देखिए। और मैं अभी छोड़ के बच्चों को आ रही हूँ। आने के बाद मैं भी चाय पी हूँ। चाय पीने के बाद आज जो है काम मेरा जो रहेगा दिन भर का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेहंदी फुलाई थी मैं रात को ही मेहंदी, तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जो है मेहंदी लगाने से थोड़ा, आप देखते होंगे, बाल टूटना या जो भी दिक्कत है बालों में, डैंड्रफ वगैरह जो भी, तो लगाना चाहिए। हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं लगाती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार लगा ही लेती हूँ ताकि बाल जो है टूटने के बाद भी, देखिए, कलर बहुत अच्छा आता है ये मेहंदी लगाने से। आप देख रहे होंगे, मैं लगाने के बाद हाथ देखिए मेरा कितना लाल हुआ है। इसमें अच्छे से ना दिख रहा तो मेरी टी शर्ट में कहीं दाग वाग लग जाए, इसलिए मैं टॉवल रखी थी। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े जितने हैं, बारिश हुई थी तो अंदर रात को कर दी थी क्योंकि रात को बारिश हो रही थी, तो सारे कपड़े फोल्ड वोल्ड करके मैं फिर रख दी। और फिर बिस्तर वगैरह जितना था, बच्चे सुबह में इतना काम हो जाता है कि सारा सामान बिखर जाता है और इधर उधर फेंक देते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं, जो कि मैं बहुत हद तक रात को रख देती हूँ कि कुछ चीज़ ढूंढना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इधर फिर बॉक्स के ऊपर जो भी मैं सामान मेकअप हुआ या जो जो चीज़ है, सारा चीज़ मैं हटा रही हूँ क्योंकि पूरा बिखर जाता है सब चीज़ सामान, और फिर से उसको सेट करना, मतलब इसीलिए मुझे जो है बैक प्रॉब्लम हो चुका है कि एक तो मैं झुक झुक कर काम मेरे को करना पड़ता है, और मेरे को वैसे भी डॉक्टर मना किया झुकने से, फिर भी बाज नहीं आती हूँ मैं, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही भाई, और कौन करेगा। तो मैं खोले कपड़े जो है अलग रख रही हूँ, इसलिए कि वो धोने के लिए डालूँगी। और कल गई थी मूवी देखने तो वही पहन के गई थी, और पूरा बिस्तर वगैरह जो है देखिए सेट हो गया, साफ़ एकदम। तो सब मैं अच्छे से कर दी क्लीन। उसके बाद वो हमारा जो है फर्स्ट रूम, उसको सेट करना था, वो तो और बिखरा हुआ था, इधर उधर सामान पूरा, सारे कुशन नीचे पड़े हुए थे, और उसको फिर झाड़ झाड़ के, बहुत धूलियाँ उड़ता है, तो ये फिर मैं झाड़ के सब रख रही थी, बहुत धूल। और एक तो बाल टूट के जो गिरते हैं इतने, वो अलग से। तो ये सारे काम थे, और काम बहुत हो जाते हैं बच्चे के स्कूल जाने के बाद, आप सबको भी होते ही होंगे काम। तो सुबह जो भी था बना के तो दे दी थी, क्योंकि उसको अलग चाहिए था, उसको अलग। इनको तो कुछ भी दे देती हूँ, नहीं ये कहते हैं बेचारे, लेकिन फिर बच्चों को तो जो पसंद है वो देने पड़ते हैं। तो राजमा, वो जो है राजमा चावल लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं फुलाई थी। अब नहा धोआ के जो भी था बनाऊंगी, पहले काम कर लेती हूँ। कूड़े वाले भैया भी आते हैं ना, तो सब झाड़ू वाड़ू करके, जितने कूड़े रहते हैं इकट्ठा करके मुझे देने रहते हैं, तो फिर मैं उसको एक जगह करके फिर इधर सब बॉक्स वगैरह जितना है झाड़ रही हूँ, और पूरे फुटमेट वगैरह जितने हैं वो झाड़ कर, धूप थोड़ा लग जाता है ना, रोज़ डेली लगाती हूँ मैं कि थोड़ा महक निकल जाएगा बाथरूम के पास वाला, या जो है रूम में। फिर मैं बाथरूम में जाके कपड़े धोने के बाद जो थे, और एक बकेट रखे हुए थे, तो जैसे जैसे बीच में मेरे को लग रहा था बीच में पानी नहीं आया था, तो इतने ही धोई मैं, और फिर उसके बाद पानी आया बीच में, तो फिर मैं बाद में भी धोई। 2 बकेट कपड़े थे तो मैं हाथ से ही धोई, मशीन वगैरह निकालने में बहुत झंझट है। तो ये सारे झाड़ू वाड़ू मेरे हो गए। बर्तन थे बहुत सारे चाय के, और जितने बर्तन हैं, तो सारे बर्तन में धोई, जितने थे। धोने के बाद सब साफ़ करने का, बीच में कूड़ा वाले भी आ गए थे, उनको मैं सारा कूड़ा दे दी थी, क्योंकि चाय पत्ती होती है जितने रहते हैं वो सब मैं निकाल के अच्छे से, सब कूड़े में अच्छे से दे देती हूँ। गीले अलग से, सूखे अलग से, मैं एक में नहीं रखती हूँ। तो काम तो हो ही जाते हैं फ्रेंड्स। और आपको पता है, जब भी आप
मेहंदी इस टाइम में ही लगाओ कि आपको पता ना चले, टाइम का काम करते निकल जाए। आप ऐसे मेहंदी लगा के बैठेंगे तो लगेगा वो कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। और सुबह लगा के आप काम करो तो नहीं आपको लगे। तो फिर मैं कपड़े, पानी आया तो एक बकेट और थे, उसको धो के डाल रही हूँ। उस समय तो बंद हो गए थे तो मैं नहीं धो पाई थी वो। तो ये और एक बकेट था, वो सब धो के। अभी तो गर्मी बारिश दोनों चल रही है तो सूख जाते हैं कपड़े। मशीन में नहीं निकालती हूँ, बालकनी में निकालो, पाइप लगाओ, भरो, फिर धो, बड़ा झंझट लगता है क्योंकि रूम में जगह है नहीं, इसलिए। तो ये सारे मैं कर दी। करने के बाद जो है सारे कपड़े में धूप लगी रहे थे। तो फिर अब मेरा जो था सबसे बड़ा काम, जो मैं एकदम सोच के आज ठान के बैठी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये कॉकरोच गैंग जो है हमारे घर में पूरे पधारे हुए हैं और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा परेशान कर दिए थे कि मैं थक गई थी इनसे। इतना ज़्यादा कॉकरोच, उफ क्या बताऊँ। बड़े वाले नहीं हैं, छोटे वाले हैं, और दो तरह के, एक थोड़े ब्राउन के, एक पूरे ब्लैक हैं। तो मैं सारे बर्तन निकाल के जितने थे सब पहले रूम में रखी और सारे में स्प्रे की हूँ मैं, हीट वाले सारे में। अगर ये 2-3 दिन लगातार करने पे ना बहुत मरते हैं, तो आज की हूँ, एक दिन बीच लगा के फिर करूँगी मैं। तो ये पूरा करके मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि जितने थोड़ा मरे और अच्छे से मतलब थोड़ा ख़त्म हो जाए। इसके पीछे छिपते हैं ना, तो मैं एक्वागार्ड के पीछे भी थोड़ा सा डाल दी। उसके बाद देखिए ये कॉकरोच कैसे मर गए हैं। और आपको पता है बहुत सारे कॉकरोच थे, मतलब देख के ही मन वो हो रहा था अजीब सा। तो फिर इसको मैं बंद करके छोड़ दी हूँ, क्योंकि इसको अभी साफ़ मैं बाहर बाहर करूँगी, अंदर तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैं इसको जो है आगे का जितना काम था करने का, लास्ट में इसको साफ़ की हूँ 1-2 घंटे तक, कि ताकि वो पूरा अच्छे से वो मर जाए और जितने बचे कुचे हैं। और उसको भी मैं की हुई हूँ, तो वो भी मैं हल्के हल्के पोंछी हूँ कि उसका महक और अभी पूरा रहे असर। और मैं बर्तन रखूँगी शाम को, अभी नहीं। जितने दिखेंगे अभी 1-2 बार और स्प्रे मारूँगी, ताकि ये बहुत तंग किए हुए थे। तो पूरे मैं फिर साफ़ करने लगी, गैस वैस धोई, और जितने थे तवा वगैरह, टाइल्स वगैरह जितने ऊपर में थे, सारा चीज़ को रगड़ रगड़ के साबुन से उसको साफ़ की वहाँ पे, ताकि स्मेल आ जाती है। तो सब मैं धो दी। धोने के बाद सब पोंछ वोछ दी। तो देखिए अब थोड़ा सा साफ़ लग रहा है। पहले साफ़ तो था ही, लेकिन अभी और चमक गया है थोड़ा। इंडक्शन वगैरह भी साफ़ किए। फिर मैं लास्ट में पोछा लगाई। जितने कॉकरोच थे उसको तो मैं हाथ वाले पोछे से सब फेंकी बाहर। और उसके बाद वो, क्योंकि स्मेल करते हैं और बहुत, तो इसलिए फिर मैं फिर पोछा ओछा लगाई रूम में सारी तरफ, क्योंकि भाई पैर से वो पूरा रहता है ना, तो स्मेल करता है। फिर मैं नहाई। नहाने वहाने के बाद फ्रेंड देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं सिंदूर लगाने के बाद सिंदूर से ही सारा टीका और अपना लिपस्टिक सब कर लेती हूँ। मम्मी का भी देखी हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैं नहा ली और सारा काम हो गया। कपड़े वगैरह सब डाल दी हूँ। और नाइटी मैं इसलिए पहनी हूँ कि इसका पानी जो निकलता है ना मेहंदी का, तो वो थोड़ा सा कलर लग जाता है, दाग सूट वगैरह में। जब बाल सूख जाएगा, ड्रायर से सुखा लूँगी, तब जाके मैं इसको, ये देखिए कलर, तब जाके मैं इसको चेंज करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ, खाना बनाती हूँ। फ्रेंड्स, सारे काम हो गए। खाना बना, मैं गैस को धोई हूँ ना, इसलिए अभी जलेगा नहीं, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं राजमा दिखाई थी, तो राजमा बनाऊँगी और जीरा राइस बना दूँगी, और कुछ नहीं, बस इतना ही, क्योंकि आज बहुत थक गई हूँ। तो फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो गया, मेरे बाल भी सूख गए, तो मैं अपने कपड़े चेंज कर ली। और थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा दोनों बच्चियों को लाने का, खाना बनाएंगे। तो दिखाती हूँ राजमा बनाई हूँ। तो राजमा ये है, राजमा की सब्ज़ी और चावल। तो फ्रेंड्स, राजमा की सब्ज़ी और चावल बना दी हूँ। जीरा फ्राई राइस थोड़ा सा कर दूँगी, और क्योंकि राजमा के साथ अच्छा लगता है। और कुछ ज़्यादा नहीं, सलाद काट दूँगी और धनिया की चटनी है, तो वही सिलवट्टे पे जो पीसी थी अभी है वो, तो हो जाएगा। क्योंकि राजमा जब बनता है तो चावल दाल कोई पूछता ही नहीं कि दाल चाहिए।
तो फ्रेंड्स सारे काम वाम हो चुके हैं, आपने देखा। तो मैं अब जा रही हूँ बच्ची को लेने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ और अच्छी सी वीडियो डालूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।